नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टडी द एक्सपेरिमेंट। तो वैल्यू बेस को केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, स्टडी द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द डायग्राम। ये साइड डायग्राम में देखिए क्या, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या डुबा रखा है, लोहे की कील डुबा रखी है। नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो भाई टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिफाइन कर देंगे। लिस्ट लिस्ट द टू डिफाइन करेंगे तो वही एक मतलब आपका सल्फेट जो है आपका एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी जगह अगर डिस्प्लेस करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लिस्ट टू अदर मेटल विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ आयरन। तो आयरन की जगह कोई भी इससे ऊपर रिएक्टिव मेटल ले लो, तो चाहे आप जिंक ले लो, चाहे आप एल्यूमिनियम ले लो, ये सब आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजिली कर देंगे, है ना। तो टू शो सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, है ना। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास कि आप, ये एक तरह की आयरन नेल रिएक्शन है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसकी डेफिनेशन दिखा दी है। और चाहे तो जिंक ले लो, चाहे आप मैग्नीशियम ले लो, दोनों केस में आपका रिएक्शन हो जाएगी, नीचे दिखा रखी है आपकी रिएक्शन। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो जब भी कोई दो या दो से चीजें मिक्स होती है और कुछ न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टी बनता है, उसी को हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच टू शो दैट द केमिकल चेंज हैज अकर्ड इन विच कलर। एक एग्जांपल देना, अभी पीछे हमने करा था कलर चेंज के लिए, तो कलर चेंज के लिए फिर वही अभी मैंने बताया था आपको, वो आयरन सल्फेट वाला ही ले लो, कलर चेंज हो जाता है उसके अंदर, आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट उसके अंदर लोहे की किल डुबा रखी, कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद कह रहा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा चूने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हीट निकलेगी। तो एक ही रिएक्शन बार बार दिख रहा है तुम्हें, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या मैग्नीशियम रिबन वाली एक्सपेरिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट वाला कितना इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो तीनों टाइप हमारे वो कितने इंपॉर्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड वाला कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा यही पता लगेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इनको अच्छे से आपको याद रखना है ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जा सके। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच टू शो दैट केमिकल चेंज हैज अकर्ड इन विच। बता दिया मैंने पूरा का पूरा, टेम्परेचर वगैरह के चेंजेस के कैसे कर सकते हो, तो ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, है ना। आगे चलते हैं हमारा, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका और पार्ट है, बी पार्ट है इसका, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं बता अच्छे से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है हमारा, वाटर ब्रेक करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है, यानी वो आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, तो वही सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में डालते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग होती है, वो भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, तो पहले वाले में तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरे वाले में क्या है, ये सनलाइट है हमारा। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म एंड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म आर अपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर, जस्टिफाई दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल। टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है हमारा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आर अपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। क्या एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है हमारा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन जो बता रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर केमिकली रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आपको दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो असली में क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है, वो आपका असली में क्या है, आपका एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के उल्टे हैं, क्या है, एक दूसरे के उल्टे रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो वही आपको इसमें बताना था, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको। फाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप जानते हो कि भाई जिसमें भी कोई एक सबस्टांस ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब हम बिजली देते हैं वाटर को और वो ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, एनोड पे जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो वो एक तरह का डिकम्पोजिशन है क्योंकि ब्रेक कर रहा है। और सिल्वर क्लोराइड के साथ भी यही थे, मैं सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट डालते हैं तो वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो वो भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ठीक है। और एनर्जी टाइप बता दें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और उसमें सनलाइट यूज हो रही है। द टाइप ऑफ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारे पास वो क्या है,
कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक तरह का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, चूने को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। तो वही अपोजिट रिएक्शन बोल रहा है कि जस्टिफाई करना है तो नीचे रिएक्शन देके जस्टिफिकेशन कर देनी है, तो ये आपका इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। इसके अंदर सारे बोर्ड के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो सारे के सारे गिवन दे रखे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें इसकी, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।